अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी भगवान की लीला। हम सभी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री से पूर्णतः परिचित हैं। उनकी मित्रता इस संसार के लिए एक अनूठा उदाहरण है तथा प्रेरणा स्रोत भी है। हम सभी भलीभांति परिचित हैं उस प्रसंग से जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। कृष्ण और सुदामा का वहां मिलन सभी को भावना से ओतप्रोत कर देता है, किंतु ये प्रसंग हमें भगवान श्री कृष्ण की अपार लीला का एक संक्षिप्त परिचय करवाता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में कुछ दिन रुकते हैं और श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते। दोनों मित्र घंटों अपने बचपन की और गुरु संदीपनी ऋषि के आश्रम में बिताए हुए समय की स्मृतियों पर चर्चा करते हुए कभी हंसते हैं तो कभी कभी भाव विभोर भी उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र के साथ अधिक से अधिक समय बिताते हैं। बड़े आनंद और उत्साह के साथ दोनों का समय व्यतीत होता है। सुबह साथ में नदी किनारे स्नान करने जाना, भोजन करना, अन्य जगहों पर विचरण करना और शेष समय में एक दूसरे से बातें करना, मानो यही अब उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन नदी में स्नान करने जाते समय सुदामा ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये संसार तुम्हें मायावी कहता है, लीलाधर कहता है, कुछ लोग तो तुम्हें जादूगर भी कहते हैं, तो मुझे भी तुम्हारी माया का दर्शन करना है। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि समय आने पर अवश्य ऐसा होगा, किंतु अभी हमें शीघ्र स्नान करके महल जाना चाहिए, क्योंकि मेरी रानियों ने आज हमारे लिए विशिष्ट व्यंजन बनाए हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। जब दोनों मित्र नदी किनारे पहुंचे और स्नान की तैयारी करने लगे, तब श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि तुम्हें याद है, गुरु आश्रम में जब हम नदी किनारे स्नान करने जाते थे तब एक शर्त लगाते थे कि नाक बंद करके पानी में डुबकी लगाएंगे और जो अधिक समय तक पानी में रहेगा वो शर्त जीतेगा तथा हारने वाले को जीतने वाले की पूरे दिन हर बात माननी होगी। तुझे याद है या तू भूल गया? इस पर सुदामा ने उत्तर दिया, कैसी बात कर रहे हो कृष्ण, मैं आज भी सुबह अपने गांव में नदी में स्नान करने जाता हूं और यदि हम शर्त लगाएंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं शर्त जीत लूंगा। इस पर दोनों ने शर्त लगाई कि नाक बंद करके दोनों एक साथ पानी में डुबकी लगाएंगे और जो अधिक समय तक पानी में रहेगा वही विजेता होगा। दोनों मित्रों ने अपनी नाक बंद की और पानी में डुबकी लगाई। जैसे ही सुदामा ने पानी में डुबकी लगाई, उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक सुंदर नगर है। उस नगर में लोग नाच रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं तथा एक हाथी है जिसकी सूंड में तांबे का कलश है। सभी उस हाथी के आसपास मंडरा रहे हैं। सुदामा जी बाहर निकल कर गए और किसी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर उन्हें उत्तर मिला कि हमारे राज्य का राजा मर गया है और ये हमारे नए राजा के चुनाव का तरीका है। उस हाथी की सूंड में जो कलश है उसमें गंगा जल है। वो गंगा जल हाथी जिस किसी पर गिरा जाएगा वही हमारा नया राजा होगा। इतनी ही देर में वो हाथी ही सुदामा के पास आया और उसने गंगा जल सुदामा पर गिरा दिया। सभी लोग उल्लास में जोर जोर से चिल्लाने लगे, नए राजा की जय हो, नए राजा की जय हो। सुदामा ने कहा, अरे भाई, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे इस राजपाट से क्या काम। इस पर एक व्यक्ति ने कहा कि विधाता ने आपको हमारे नए राजा के रूप में चुना है, अब आपको इस राज्य की बागडोर संभालनी ही होगी। कुछ विचार करने पर सुदामा ने सोचा कि पूरा जीवन एक गरीब ब्राह्मण के तौर पर बिताया है, आज राजा बनने का मौका मिल रहा है तो अवश्य ही इसमें भी ईश्वर की कोई इच्छा है। और सुदामा जी उस राज्य के राजा बन गए। पूरे दिन उनके राज्य अभिषेक समारोह में बीता तथा विभिन्न मंत्रियों एवं सलाहकारों से उन्होंने भेंट की। शाम को वे अपने महल में गए। जब महल में पहुंचे तो एक सुंदर स्त्री ने उनका स्वागत किया। सुदामा ने कहा, देवी, आप कौन हैं? इस पर स्त्री ने कहा, मैं आपकी रानी हूं। इस पर सुदामा ने कहा कि मैं पहले से ही विवाहित हूं, तो दूसरी स्त्री को अपनी रानी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। तब रानी ने कहा कि विधाता ने आपको इस राज्य का राजा चुना है तो आपको मुझे भी स्वीकार करना ही होगा।
कुछ समय विचार करने के पश्चात ईश्वर की मर्जी समझकर सुदामा ने रानी को स्वीकार कर लिया। अब सुदामा बड़े आराम से उस राज्य का शासन करने लगे, मानो अपने पुराने वक्त को भूल ही चुके हों। कुछ महीनों पश्चात रानी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। सभी प्रकार के वैद्य और हकीमों को बुलाया गया, किंतु रानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और वो स्वर्ग सिधार गई। जब रानी के अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, तब सुदामा के राज्य का प्रधानमंत्री उनके पास आया और बोला, महाराज, हमारे राज्य का एक रिवाज है, जब रानी मर जाती है तो राजा को उसके साथ सता होना पड़ता है। सुदामा ने कहा, यह कैसा रिवाज है? मैं इस रिवाज को नहीं मानता। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको हमारे राजा बनने का रिवाज पसंद आया था और आप राजा बने, अब ये रिवाज भी आपको निभाना होगा। सुदामा बहुत घबराए और वहां से भागने लगे। मंत्री के कहने पर सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा। 2 सिपाहियों ने हाथ पकड़े और 2 सिपाहियों ने पैर तथा रानी की जलती चिता के सामने 1, 2, 3 करके उन्हें जलती चिता में फेंका। सुदामा जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण बचाओ, और एकदम से पानी से बाहर निकले। अत्यंत घबराए हुए और लाल मुख से उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ देखा, जो स्नान कर चुके थे और एक वस्त्र से अपना शरीर सुखा रहे थे। सुदामा को देखकर उन्होंने कहा कि कितनी देर से तुम नदी में थे? मैं मानता हूं कि मैं शर्त हार गया। अब जल्दी चलो, मेरी रानियां भोजन पर हमारा इंतजार कर रही होंगी। सुदामा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे कृष्ण, ये सब क्या था? इस पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ना, मुझे तुम्हारी माया के दर्शन करने हैं, तो मैंने तुम्हें थोड़े से दर्शन करवा दिए। कभी और वक्त मिलेगा तो पूरा दर्शन करवा दूंगा, किंतु अभी हमें चलना चाहिए। सुदामा जी आश्चर्यचकित मुद्रा में नदी में खड़े रह गए और श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, आपकी लीला का कोई पार नहीं है। धन्य हैं आप और धन्य हूं मैं, जिसके पास आप जैसा मित्र है।